Dear students, welcome back to my lecture series on this YouTube channel English Mania. I am your digital teacher हिना कौसर और आज की ये वीडियो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। ये 11th क्लास की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये 12th बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब सिलेबस रिडक्शन कमेटी ने बताया कि कुछ लेसन और पोएम्स ओमिट हो चुके हैं, साथ में ये भी गाइडलाइंस आई कि 11th के जो राइटिंग स्किल टॉपिक्स आपको 12th की टेक्स्ट बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स और लेसन्स में दिए हुए हैं, वो दे विल डेफिनेटली रिमेन द सेम, वो आपको एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे। इस गाइडलाइन को लेते हुए हम इसको 12th बोर्ड के लिए भी कंसिडर करते हैं कि ये राइटिंग स्किल जो है वो 12th में भी आ सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब सिंपल है, टू इलेबरेट द आइडिया। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको आपको इलेबरेट करना है, यानी आपको उसको डिफ़ाइन करना है। जो आइडिया है वो क्या किस किस पे डिपेंड होगा। देखिए, टेक्स्ट बेस्ड टॉपिक्स, जैसे कि आपका जो 12th में लेसन है 1.1 एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसकी बेस पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस जो है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ में उसकी राइटिंग स्किल्स उसकी एक्टिविटी शीट में दिए हुए हैं। उसके बाद में कोई भी स्लोगन हो सकता है, कोई प्रोवर्ब हो सकता है, या फिर रिफ्लेक्टिव थॉट हो सकता है। तो ज़्यादातर तो मैंने प्रोवर्ब भी देखे हैं 11th की टेक्स्ट बुक में और 12th की भी टेक्स्ट बुक में। तो देखिए, अब कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पलेट्स है इस आंसर को लिखने के लिए। तो पहला है टाइटल। आपको टाइटल डालना है अपने आंसर में सबसे पहले तो। फिर है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। टाइटल आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा जो क्वेश्चन रहेगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यानी फर्स्ट पैराग्राफ। जो आप फर्स्ट पैराग्राफ अपने आंसर में बनाओगे उसमें आपके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आएगा कि वो किस बारे में है। सेकेंड आता है आपका सेकेंड पैराग्राफ, जो कि कोर कंटेंट एरिया कहलाता है, यानी आपका जो टॉपिक है जिस बारे में आप लिख रहे हो उसका मेन जो कंटेंट है वो आपको सेकेंड पैराग्राफ में बताना है। देखिए, पहला जो है इंट्रोडक्शन दोगे आप पहले पैराग्राफ में, उसके बाद में सेकेंड पैराग्राफ में आप जो है वो उसको इलेबरेट करोगे अपने आइडियाज़ को। थर्ड वन इज़ कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ, दैट इज़ थर्ड पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ जो हैगा वो कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ कहलाएगा, यानी निष्कर्ष जिसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम टाइटल कैसा होना चाहिए। तो टाइटल जो है वो सूटेबल टाइटल होना चाहिए। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आपका रहेगा वहीं पे ऑलरेडी टाइटल दिया रहेगा और आपको टाइटल जो है अपने पेज के सेंटर में लिखना है, इतना तो आपको आता ही है। देन वी विल मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वहाँ पे टॉपिक सेंटेंस आपको होने चाहिए। टॉपिक सेंटेंस उसे कहते हैं जो आपका टॉपिक है जिस बारे में आप लिख रहे हो उसके ऊपर में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको देना है फर्स्ट पैराग्राफ में, बिकॉज फर्स्ट पैराग्राफ ही इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। सेकेंड पैराग्राफ जो है वो है कोर कंटेंट एरिया का पैराग्राफ। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया बताना है, एक्सप्लेन करना है। जो आपके टॉपिक का सेंट्रल आइडिया है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप खुद के आपके निजी जीवन के अगर एक्सपीरियंसेस है वो बता सकते हो, और या कुछ आप ब्रीफ एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको आप दे सकते हो। ज़्यादा आपको इलेबरेट नहीं करना है, बहुत लंबा चौड़ा आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देना है। एक ही टॉपिक को नहीं खींचते जाना है, कुछ अलग अलग बातें आपको बतानी है। यहाँ पे आपको डिस्कोर्स मार्कर्स यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि इट इज़ सब्जेक्टिव, यानी ये जो है वो पर्सनल लेवल पे आपको लिखना है। आप ऑफिशियल लैंग्वेज ना भी यूज़ करो, फॉर्मल लैंग्वेज ना भी यूज़ करो तो भी चलेगा। जैसे कि आप डिस्कोर्स मार्कर्स यूज़ कर सकते हो। डिस्कोर्स मार्कर्स किसे कहते हैं, देखिए, एनीवे, नेवरथलेस, देयरफॉर, सिमिलरली, दस, बाय द टाइम, ऑन द अदर हैंड, ओह, वेल, नाउ, यू नो, आई मीन, एट्सेट्रा। इसको बोलते हैं डिस्कोर्स मार्कर। ये आपको सेकेंड पैराग्राफ में यूज़ करना है, जो कि आपका कोर कंटेंट एरिया है। नेक्स्ट आता है कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ, जिसमें आपको समिंग अप द आइडिया, जिस बारे में आप लिख रहे हो, जो आइडिया के बारे में, उसको आपको निष्कर्ष लिखना है 2 से 3 लाइन में। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं हम कि हमारा जो फॉर्मेट है आंसर का वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो टाइटल आएगा यहाँ पे सेंटर में, बीच में।
फिर आता है फर्स्ट पैराग्राफ, फिर आता है सेकेंड पैराग्राफ, फिर आता है थर्ड पैराग्राफ नीचे। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, 5 से 6 लाइन्स आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा टाइटल की। सेकेंड पैराग्राफ में आपको एग्जाम्पल्स और डिटेल्स देनी पड़ेंगी आपके क्वेश्चन की। और आता है थर्ड पैराग्राफ जिसमें आपको कंक्लूजन देना है, तो 1 से 2 लाइन में आपको फिनिश करना है। डूज फॉर राइटिंग द आंसर, अब क्या क्या बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है और क्या क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो बिगिन योर आंसर इम्प्रेसिवली, इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा लिखना है। उसके बाद में हैव यूनिटी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपको पता होना चाहिए कि अपने थॉट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। यूज़ डिस्कोर्स मार्कर्स, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर्स में, ये सारे डिस्कोर्स मार्कर्स आपको यूज़ करने हैं, यानी सारे के सारे नहीं करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हैं वो आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। उसके बाद में यूज़ प्रोवर्ब्स विद सिमिलर मीनिंग, एक क्वेश्चन में आपको अगर प्रोवर्ब दिया है तो आपको आंसर भी, इट्स नॉट अ कंपल्शन, हाँ, लेकिन अगर आप एंड अच्छे से करना चाहते हो तो अगर आपको उस टाइम पे कोई और दूसरा प्रोवर्ब मुहावरा, ठीक है, याद आता है तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर जब एंड करोगे तो आप कोई भी एक प्रोवर्ब लिख सकते हो, लेकिन वो प्रोवर्ब कैसा हो जिसका सिमिलर मीनिंग हो, यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है प्रोवर्ब उससे सिमिलर मीनिंग आपको आंसर में आना चाहिए। अब कुछ देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे हैं। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 4 मार्क्स, ये तो आपको पता है कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए गए हैं 4 मार्क। तो देखिए, पहला तो है एक्सपांशन ऑफ आइडिया, यानी जो क्वेश्चन है आप उसको एक्सपांड कैसे कर रहे हो, उस आइडिया को इलेबरेट कैसे कर रहे हो, वो आपको देगा 2 मार्क। ठीक है, यानी ये जो है ये आपका, मैं कह सकती हूँ कि कोर कंटेंट एरिया है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, आप शुरू कैसे कर रहे हो, अपने आंसर की शुरुआत कैसे कर रहे हो, वो आपको 1 मार्क देगा। और कंक्लूजन, यानी जो आप लास्ट पैराग्राफ में निष्कर्ष लिख रहे हो वो आपको 1 मार्क देगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स व्हेन एवर यू राइट दिस आंसर। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक्सपांड द आइडिया इन द फॉलोइंग प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब दिया है, आपको बोला है कि इस आइडिया को एक्सपांड करो। और एक बात मैं आपको बताती जाऊँ कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में या 11th क्लास के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा तब आपको डेफिनेटली एक प्रोवर्ब या जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए रहेंगे, तो आपको लिखा रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सपांड द आइडिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है लेकिन आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पॉइंट्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन है, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल, एक बैड वर्कमैन, एक ख़राब जो वर्कमैन होता है, काम करने वाला होता है, वो अपने टूल्स को ब्लेम करता है, यानी अपनी नाकामी का भार जो है वो अपने टूल्स पे डाल देता है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, देखिए इसको मैंने सेंटर में लिखा है, ये टाइटल है, ये मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये मेरा कोर कंटेंट एरिया का पैराग्राफ है, एंड लास्ट वन इज़ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ऐसे करके मैंने इसका आंसर एक शॉर्ट और मतलब बहुत अच्छे से इसको लिखा है। ऐसे ही आपको लिखना है, 3 पैराग्राफ बनाए हैं, यहाँ पे सेंटर में टाइटल दिया हुआ है, ये इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पे उसको एलैबोरेट किया है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके मैंने एंड किया है। लेकिन एग्जाम्पल, ये सारा जो मटेरियल है ना ये इसी से रिलेटेड लिखा है। तो लिखा हुआ है कि द अबव प्रोवर्ब मीन्स, ऊपर वाले प्रोवर्ब का मतलब क्या है, देखिए, व्हेन अ पर्सन फेल्स टू कंप्लीट हिज और हर वर्क, जब एक आदमी एक इंसान अपने काम में असफल होता है तो ही और शी ब्लेम्स अदर थिंग्स फॉर हिज और हर फेल्यूअर्स, अपनी नाकामी का भार जो है वो दूसरी चीज़ों पे डालता है। सम पीपल हु डू नॉट गेट सक्सेस फाइंड ईजी वेज टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, कुछ लोग जो सक्सेस नहीं अचीव कर सकते वो बचने का रास्ता ढूंढते हैं, सिचुएशन से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। दे डू नॉट एडमिट दैट, और वो ये कबूल ही नहीं करते कभी कि दे हैव टू गॉट फेल्यूअर ड्यू टू देयर लैक ऑफ एफर्ट्स, कि उन्हें फेल्यूअर मिला है उनके लैक ऑफ एफर्ट्स की वजह से, उनके एफर्ट्स की कमी की वजह से। दे ब्लेम द सर्कमस्टेंसेज एंड सिचुएशंस और टूल्स दे हैव, वो सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, हालात और टूल्स जो उनके पास में, वॉट एवर सोर्सेज दे हैव, उनको ब्लेम करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको 1 मार्क देगा। उसके बाद में उसको इलेबरेट किया है, एक्चुअली अ पर्सन हु इज़ पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग नेवर कंप्लेन्स,
जो व्यक्ति पैशनेट और मेहनती है वो कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में कंप्लेन नहीं करेगा। स्किलफुल एंड एक्टिव पर्सन ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स टू हिज और हर वे। एक एक्टिव बंदा और स्किलफुल बंदा जो है वो हमेशा एडवांटेज उठाता है अपॉर्चुनिटी जो भी उसको मिलती है उसका। ऑन दी अदर हैंड, देखिए यहाँ पे मैंने डिस्कोर्स मार्कर को यूज़ किया है। ऑन दी अदर हैंड, अ बैड वर्कमैन और अ लेज़ी पर्सन विल नेवर टेक एडवांटेज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। और इसके विपरीत क्या होता है कि एक लेज़ी पर्सन या एक बैड वर्कमैन जो है वो हमेशा जो है इस कोई भी एडवांटेज का, कोई भी अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं लेता। ऑल्दो अ बैड वर्कमैन इज़ गिवन गुड टूल्स, अगर आप एक बैड वर्कमैन को बहुत अच्छे टूल्स भी दे दें तो ही विल नॉट बी एबल टू एक्सेस देम, उसको वो यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज ही डज़ नॉट नो हाउ टू यूज़ टूल्स ऑफ थिंग्स इफेक्टिवली। टूल्स और थिंग्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें उसको नहीं आता। तो ये हो गया कोर कंटेंट एरिया। अब आते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे, जिसको मैंने 2 लाइन में ही एंड कर दिया है। एक एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जो एग्जामिनेशन के लिए रेडी नहीं है, ट्राइज टू गेट अवे बाय सेइंग दैट, वो भागने की कोशिश करता है क्या कह के, दैट द पेपर वॉज टफ, कि पेपर टफ था, और देयर वर मैनी क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस, और सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन आए थे, ऐसे बोल के वो बच जाता है। जबकि रियलिटी ये होती है कि वो उतना हार्ड वर्क नहीं करता है। तो इस टाइप से अगर आप आंसर लिखते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं फॉर योर प्रैक्टिस। आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस के साथ में पॉइंट्स आएंगे, यहाँ मैंने नहीं दिए हैं पॉइंट्स। पहला है, वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। वो बोलते हैं ना कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, ये है उसका मतलब। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, अगर विंटर आता है तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आज दुख का समय है तो सुख का समय भी आएगा, वो ज़्यादा दूर नहीं है। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, खूबसूरती जो है वो सच्चाई है और सच्चाई जो है वो ब्यूटी है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कहते हैं कि बुक को, यानी किसी भी व्यक्ति को, या यहाँ पे तो बुक दिया हुआ है लेकिन इसका मतलब ये होता है इस लाइन का कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी बुक को उसके कवर से जज मत करो। यानी कोई व्यक्ति अगर जैसा आपको दिख रहा है तो उसके दिखावे से, यानी उसके कपड़ों से उसको जज मत करो। एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर, हर व्यक्ति जो है वो आर्किटेक्ट है अपने खुद के फ्यूचर का, अपने भविष्य का। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ, जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए, वो कहते हैं ना हम हिंदी में मुहावरा, वही है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लोथ। उसके बाद में और हैं 7, 8, 9, 10। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, चैरिटी बिगिंस एट होम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, ये बोला है जॉन कीट्स ने। लास्ट वन इज़ हैंडसम इज़ एज हैंडसम एज डज। ठीक है, तो ये सारे 10 क्वेश्चन हैं। In the beginning of the video I have given you the example of your lesson 1.1 and astrologist day। जो लेसन है 12th में, वो पेज नंबर 12 पे आपको ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स, शेयर योर व्यूज एंड एक्सपांड द आइडियाज़। So first is action is speak louder than words. The face is the index of the mind. Speech is silver and silence is golden. Argument is the worst kind of communication. Attitudes are the real figures of speech. The wise man has long ears and a short tongue. अब सबका मीनिंग बताते रहूँगी तो the video will be very long. तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो इसके मीनिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे पेज को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी राइटिंग स्किल्स पे वीडियो लेक्चर्स बन चुके हैं जिसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।